हमारे इस यूट्यूब चैनल होपफुल मोमेंट में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले बार देखा था 6 बातें, और इन 6 बातों की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। और ये बातों को भी हमने देखा था कि जब हम किसी कलीसिया में जाते हैं या मसीह जीवन को शुरुआत करते हैं तो उसकी नींव पड़ती है तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या करता है। ठीक है, तो आइए कुछ बातों को हम देखते हैं। जैसे कि परमेश्वर यानी कि गॉड, इस शब्द को बाइबल में लगभग 4,500 बार लिखा गया है और 3,900 वचनों में इसका इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं कि अगर हम देखेंगे कि यहोवा जो कि परमेश्वर का नाम रखा गया है, जो परमेश्वर का नाम है, उसको 7,000 बार पुराने नियम में लिया गया है, लेकिन नए नियम में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ बाइबलों में नए और पुराने नियम दोनों में भी इसका जिक्र है। और अगर हम देखते हैं निर्गमन की पत्री 6:3, भजन संहिता 83:18, 83 का 18, यशायाह की पत्री में 12:2 और 26:4। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 6:2। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। मैं परमेश्वर के सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, पर यहोवा के नाम से अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। अगर हम देखते हैं यशायाह की पत्री के 12 के दूसरे वचन में कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। और उसी तरह से अगर हम 26:4 में देखते हैं यशायाह की पत्री में ही, तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। तो कहीं पर सीधे सीधे परमेश्वर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है, और कई जगह पर यहोवा के नाम से परमेश्वर को जाना गया है। जैसे कि हमने देखा कि निर्गमन की पत्री में 6:2 में लिखा है, उसी तरह से कई एक जगह पर परमेश्वर के नाम को लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। और यहाँ लिखा है, मतलब जो बाइबल में इस बारे में लिखा है कि अगर कोई परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले तो उसे पत्थरवाह किया जाकर मार डाला जाए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक साधारण वस्तु नहीं है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। और हम जब हल्के से लेते हैं उसे, तब हम कहते हैं, है ना, कई बार कहते हैं ओ माय गॉड, है ना, गॉड विल सी यू, परमेश्वर तुम्हें देख लेगा, ईश्वर तुम्हें देख लेगा, हे रब्बा। इस तरह का हम मुंह से कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जहां हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के नाम को हम व्यर्थ ना ले, क्योंकि व्यर्थ अगर हम परमेश्वर के नाम को लेते, कई गॉड स्वेयर कहते हैं ना, तो जब परमेश्वर की कसम खाते हैं, खुदा कसम कहते हैं, तो ये जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब हम परमेश्वर के शब्द का, वाचा का, जो कि 10 आज्ञा में तीसरी आज्ञा है कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना ले, कंप्लीट करते हैं। हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना ले, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही कीमती नाम है, बहुत ही कीमती नाम। आइए हम देखते हैं
निर्गमन की पत्री 20 का 7 और लेवी व्यवस्था 24वें अध्याय में, लेवी व्यवस्था 24वें अध्याय में यह लिखा हुआ है कि जो भी परमेश्वर के नाम को व्यर्थ से ले उसे पत्थरवा किया जाए और मार डाला जाए। ठीक है। भजन संहिता 29:2 अगर देखें तो उसमें लिखा है कि यहोवा के नाम की महिमा करो पवित्रता से। क्या लिखा है? यहोवा के नाम की महिमा करो पवित्रता से, शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इतना पवित्र है कि हम उसे शोभायमान होकर उस महान परमेश्वर का दंडवत करें। भजन संहिता 61:5 में लिखा है, उसके नाम के डरवये है, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। उसके नाम के डरवये है, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। जो राजा दाऊद कहता है, जो तेरे नाम को बोलने से भी डरते हैं, कांपते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं गलत रीति से तो नहीं ले रहा हूं परमेश्वर का नाम। जो इस बात से हर एक समय पे वो परमेश्वर का नाम कहीं व्यर्थ नहीं हो जाए, कहीं परमेश्वर क्रोधित ना हो जाए, इस सोचकर भी जो जीते हैं परमेश्वर का दास जो राजा दाऊद है, वो कहता है कि मेरा भाग उनके साथ में है।